आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस फिजिक्स से रिलेटेड एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। क्या होता है, काफ़ी बच्चों को एक न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, या फिर अ स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर। लाइक क्या होता है कि जैसे बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड में कहने का मतलब है कि बॉल को क्या है कि जैसे सपोज कीजिए आपने क्या किया, एक बॉल ली, उसको आसमान की तरफ फेंका, तो उस केस में बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या ले, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो वही इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि एक बॉल को आसमान में फेंका, तो आपने किसी स्पीड से फेंका होगा तभी तो ऊपर की तरफ गई। तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, आपने किसी भी वेलोसिटी से फेंक सकते हैं आप। उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड। लेकिन जब वो बॉल आसमान में जाएगी तो वापस अर्थ की तरफ भी आएगी, और अर्थ की तरफ आने से पहले वो क्या होगी, एक इंस्टेंट पे रुकेगी कहीं पे। और जब भी वो रुकेगी तो उसकी फाइनल स्पीड उस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो जब भी एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, जब भी बॉल आसमान में या फिर ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो एक्सेलरेशन उस वक्त क्या होता है, ग्रेविटी के अंडर आ जाता है। वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू इस केस में तो 9.8 होती है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहती है कि नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। तो इस केस में ध्यान रखिए, जब अर्थ क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, अपने तरफ खींचती है। और ये जब बॉल हम आसमान की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होता है। जब भी वो अगेंस्ट जा रही होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन लेते हैं। ये हो गया पहला केस। जब भी क्या हो, बॉल जाए या फिर कोई भी आप पत्थर भी फेंकें तो क्या हो, अवे फ्रॉम अर्थ जाए, तो उस केस में क्या होता है, जो कुछ आप एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं जो होती है एक्स वाई जेड। लेकिन जब वो आसमान में जाती है तो वापस आने के लिए वो एक इंस्टेंट पे रुकेगी। जब तक वो रुकेगी नहीं वो तो ऊपर ही जाती जाएगी ना, और जब तक ऊपर जाती जाएगी वो वापस आएगी नहीं। तो वापस आने के लिए उसको एक इंस्टेंट पे रुकना पड़ेगा, और जब भी वो रुकेगी तो उस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि वो रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी उस केस में 0 ही तो होगी। जैसे वो रुक गई, स्टेशनरी पोजीशन पे आ गई, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 0। और एक्सेलरेशन क्या हुआ, वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही थी, तो क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन उस केस में नेगेटिव आ जाएगा। वैसे अगर केस 2 की बात करें, अगर वो बोलता है कि स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, या फिर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो उस केस में क्या होता है, वो बॉल या फिर स्टोन जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है। जब वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या आ जाता है, जब भी हवा में, जब भी अर्थ के अंदर आ रही होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है उस केस में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हवा के अंदर होता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है, जब वो ऊपर जा रहा हो या आसमान से नीचे आ रहा हो, तो वो किसके अंदर आ जाता है, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी ना। क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट रुका था, जब ध्यान रखो, ध्यान दो आप, जब वो अवे फ्रॉम अर्थ जा रहा था तो वो ऑब्जेक्ट क्या था उस केस में, अवे फ्रॉम अर्थ में जब फाइनल वेलोसिटी आई तो 0 हो गई, क्योंकि वो उस केस पर रुक गया था। उस वक्त फाइनल वेलोसिटी पे क्या हो गया था, वो रुक गया था, और रुकते के साथ ही वो क्या हुआ, नीचे आना स्टार्ट हुआ। जैसे वो नीचे आना स्टार्ट हुआ उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी कब पता लगेगी, जब वो ज़मीन पे आके टकराएगी, वो बॉल या फिर पत्थर आप जो फेंकते हो किस फाइनल वेलोसिटी से आके टकराई। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा होगा तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, वो क्या होगी, 0। और एक्सेलरेशन क्या लेंगे उस केस में हम, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।